आप लोगों के लिए लाई हूँ आज मैं एक 2022 का एक ऐसा महत्वपूर्ण विशेष पर्व जो हमारी जीवन से आपकी चाहे ग्रह बाधा हो, किसी भी प्रकार के किसी भी ग्रह का महादशा या कोई ग्रह बाधा चल रही हो, या फिर आपका स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा नहीं है और हॉस्पिटल है आपका कोई, बिल्कुल शारीरिक कष्ट उनको बना हुआ है, या फिर ये कह सकते हैं कि आपके घर में किसी की शादी या कोई भी मांगलिक कार्य रुके हुए हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि आपकी नौकरी या फिर व्यापार में आपको उन्नति नहीं हो पा रही है, नहीं मिल पा रही है। तो आज आप लोगों के लिए लाई हूँ बहुत से अच्छे पावरफुल उपाय, क्योंकि ये पावरफुल दिन पर पावरफुल उपाय करने से बहुत ज़्यादा विशेष कृपा आपको प्राप्त हो सकती है। आपके कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है, आपको ग्रहों की बाधा के कारण आपके काम नहीं बन पा रहे, दरिद्र योग है आपकी कुंडली में, आपके शत्रु बहुत है, शत्रु नाश के लिए अगर आपको उपाय चाहिए, रोग नाश के लिए आपको उपाय चाहिए, तो आज बहुत से विशेष उपाय जो सच में पावरफुल हैं आपके लिए लाई हूँ। कोई किसी भी प्रकार का कोर्ट केस हो, किसी भी प्रकार संतान नहीं हो रही है, या फिर विवाह में बाधाएं आ रही हैं, या फिर नौकरी में बाधाएं आ रही हैं, या फिर व्यापार में, और अगर हर तरह से अगर आपकी ज़िंदगी में रास्ते बंद हो चुके हैं, कुछ भी नहीं हो रहा, स्टक हैं, बिल्कुल एक जगह रुकी हुई है ज़िंदगी, कुछ बदलाव ही नहीं आ रहे, बहुत से उपाय कर डाले, तो भी आज जो बताने जा रही हूँ वो उपाय ज़रूर करें इस विशेष दिन पर। फिर मुझे बताएं उस विशेष दिन से अगले उस विशेष दिन तक आप खुद कहेंगे कि यस, हमें अब इसका रिस्पॉन्स फल मिलना शुरू हो गया। तो आज हम बात करेंगे आपसे विशेष उपायों के बारे में। सभी को मेरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को जय मां पीताम्बरा, सभी का स्वागत, सभी का अभिनंदन और सभी को जय मां पीताम्बरा। आदि योगी शिव और महाशक्ति सती के इस मिलन का आप सभी को शिवरात्रि के पर्व की बहुत बहुत दिल से शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि का दिवस, महापर्व, महाशिवरात्रि का तो है ही है, शिव और पार्वती के मिलन का तो है ही है, साथ में सृष्टि का दिवस भी है। यहाँ से सृष्टि की शुरुआत भी हुई है जब शिव और पार्वती का मिलन हुआ है ना, राइट ना। तो इस शिव पार्वती के मिलन का और सृष्टि के आरंभ का आप सभी को बहुत बहुत विशेष मनोकामना आपकी पूर्ण हो। हमने आपको उपाय बहुत से बताए थे, आई होप आप लोगों ने किए होंगे और आप लोगों की मनोकामना पूर्ण हो, यही भगवान से प्रार्थना करते हुए कि जो इस काम के लिए आपने ये उपाय किया आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण हो। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके साथ बहुत से स्ट्रॉन्ग दिन पर किए जाने वाले बहुत से स्ट्रॉन्ग उपायों के बारे में। जो भी अपने बर्थ चार्ट का पूरा एनालिसिस लेना चाहे वो 8933807108 नंबर पर अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकता है, बट वो चार्जेबल है, वो पेड है और व्हाट्सएप द्वारा ही आपकी बात होगी, फ़ोन ऑन नहीं रहेगा, व्हाट्सएप द्वारा ही आप बात कर सकते हो। सभी को हर हर महादेव। उसके बाद अपॉइंटमेंट बुक होने के बाद आपकी मेरे से बात होगी फ़ोन के द्वारा, और बात कुंडली मैं ही देखती हूँ, इसलिए आप लोगों को कोई वो रहने की ज़रूरत नहीं कि कोई और देखेगा, आपकी बात मेरे से ही होगी। सो डोंट वरी। जो पेड है, जो चार्जेबल है, और उसमें मैं आपको 1 घंटे तक का समय भी दूंगी। अब मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को भी आपने फॉलो और लाइक करना नहीं भूलना है। जिन्होंने फॉलो किया हुआ है उनका धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया वो जाएं और ज़रूर फेसबुक पेज को फॉलो भी करें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और एस्ट्रोलॉजर नितिशा मल्होत्रा के नाम से जो यूट्यूब पर भी पेज है, कुछ टोटके आपको पावरफुल टोटके वहाँ पर भी मिलने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं इस स्पेशल डे के बारे में। बताइए कौन सा स्पेशल डे है जो एक योगी के लिए और एक भोगी के लिए, दोनों के लिए स्पेशल है। वैसे तो आज शिवरात्रि का पर्व भी एक योगी और भोगी के लिए स्पेशल है, लेकिन होली का पर्व भी एक योगी के लिए भी और एक भोगी के लिए भी, यानी एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए, एक तंत्र के लिए, एक मंत्र के लिए और एक
जो दाम्पत्य जीवन में रहकर अपने जीवन को पावरफुल स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है, सभी प्रकार के कष्टों को हटाना चाहता है, तो दोनों योगी और भोगी दोनों के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण है। दिवाली का पर्व जिस तरह वो अमावस्या बहुत पावरफुल मानी जाती है, उसी प्रकार होली का पर्व जिस समय होलिका दहन का पर्व होता है, वो पूर्णमासी की रात्रि भी बहुत पावरफुल मानी जाती है। आपको भूत प्रेत बाधा है, टोना टोटका, आपको लगता है किसी ने हम पे कुछ करवाया हुआ है ये दिन बहुत स्पेशल सभी प्रकार के कष्टों को हटाने के लिए। आपको लगता है दरिद्रता है हमारे घर में, कुछ होते ही नहीं है काम, बहुत पावरफुल दिन है दरिद्रता को हटाने के लिए। आपको लगता है पता नहीं क्यों मांगलिक कार्य घर में नहीं हो रहे, शादी नहीं हो रही, बच्चा नहीं हो रहा है, पावरफुल डे ये सब करने के लिए। आपके घर में धन रुक आ ही नहीं रहा है, कुछ भी करते हो आप, मेहनत करते हो, बिजनेस कर रहे हो या व्यापार कर रहे हो या जॉब कर रहे हो, आ ही नहीं रहा है धन, प्रॉपर्टी नहीं बन पा रही है, आपने घर लेना है, ये पावरफुल डे आपके पावरफुल उपायों के साथ आपको बहुत अच्छा फल दे सकता है। जुड़े रहें, थोड़ा सा सेशन लंबा हो सकता है क्योंकि बहुत से वो होते हैं ना, ये भी चाहिए, ये भी हो, ये भी हो, तो बहुत से उपाय है मेरे पास आज और बहुत सा सामान भी है। तो मैं आप लोगों के लिए इतना पावरफुल डे पे इतने पावरफुल उपाय लाई हूँ, तो आज पावरफुल शेयर भी होना चाहिए। तो आज आपने शेयर करना है सभी ने, और शेयर भी करें। सुशील गुप्ता जी, गॉड ब्लेस यू। राधा जी, सब लोग शेयर करें, सुशील जी, निधि जी, राधा जी, साक्षी जी, शेयर जरूर करें, वीडियो को आगे बढ़ाएं ताकि और भी बहुत से लोग जुड़ सके। साक्षी जी, कुंभ राशि के लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज ऑफ कुंभ राशि में शनि महाराज 29 अप्रैल को प्रवेश करने जा रहे हैं, इसलिए बहुत अच्छा है। अब मेरे हाथ में एक सूखा नारियल है, ये जटा वाला है, उसमें पानी भी है, ठीक है, ये जटा वाला है और इसमें पानी भी है, देख रहे हैं आप लोग। और कुछ सामान मैंने रखा है, कुछ सामान मैं आपको बताऊंगी ओरली, वो आप अरेंज कर लोगे, ठीक है। तो सबसे पहला उपाय जो होलिका वाले दिन, होलिका दहन वाले दिन आपने करना है, ये आपने शुरू, वैसे तो होला लग जाएंगे पहले से ही, तो होला लगने से भी कई लोग शुरू कर सकते हैं, लेकिन मैं ये उपाय लाई हूं आपके लिए। जिस दिन होलिका दहन होता है उस दिन मॉर्निंग के समय क्या करना है आपने, मॉर्निंग के समय आपने होलिका दहन पर मॉर्निंग के समय आपने एक ये नारियल लेना है, जटा वाला हो, पूरा जटा है और इसमें पानी भी है, ठीक है। अब ये आपने नारियल ले लिया। अब आपको लगता है कि मेरे घर में बहुत कलह कलेश है, नजर लग जाती है, लोगों के आने से प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, या हम किसी को कुछ बता देते हैं या हो जाता है, बच्चा बहुत जल्दी बीमार पड़ जाता है, उसको भूख नहीं लगती है, बहुत सी चीजें आपके घर में हो सकती हैं, है ना। आपके धन को, आपके पैसे को कहीं ना कहीं नजर लगी हुई है। तिजोरी का उपाय भी बताऊंगी, लेकिन ये भी किसी भी प्रकार का टोटका, जादू टोना, सिंपल एक नारियल लीजिए, है ना, जिस जातक के ऊपर से जिसको ज्यादा दिक्कत है उसके ऊपर से 7 बार घुमाइए, एंटी क्लॉकवाइज, बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। या फिर आपको लगता है मेरे घर को नजर लगी, मेन गेट के दाहिने तरफ से शुरू करिए, पूरे घर को हर चीज को टच कराते कराते, टेबल मेरा, ये मेरा वो, हर चीज, लैपटॉप, फोन, सभी चीजों को गेट के बाहर निकल जाइए। रात के समय पूरा दिन ये आपके घर पे रहेगा, रात में इसको लेकर निकल जाइए और होलिका दहन में स्वाहा कराइए। स्वाहा, मेरे सभी कष्ट स्वाहा, मेरे सारे दुख स्वाहा, मेरी सारी दरिद्रता स्वाहा, स्वाहा बोल के स्वाहा कर दीजिए। अब आपको बहुत सी परेशानियां हैं, इसी का ही एक और उपाय, ये आप व्हाइट बताशे देखते हैं, ये चीनी और पानी से बने होते हैं, कुछ बूंदे इसमें दूध की भी होती है, बताशा कहते हैं इसको, बताशे। आपने हमेशा दुर्गा पूजा, बहुत सी पूजाओं में इसको देखा होगा, बिकॉज ऑफ ये व्रत में भी खा सकते हैं और ऐसे भी, क्योंकि ये शुगर के बने हैं, शुगर और वाटर और थोड़ा सा दूध के छींटे। अब इसको क्या करना है, आपने 7 बताशे ले लिए, आप मेरे सामने देख सकते हैं, मेरे सामने ये 7 बताशे रखे हुए हैं, ये आपने 7 बताशे लेने हैं। 7 बताशे लेकर के इसको गाय के देसी घी में डिप करना। अब आप कहेंगे मैम गाय का ही क्यों,
क्योंकि गाय का देसी घी, चाहे आप इसके ज्योतिषीय वो देख लीजिए, चाहे आप इसके आयुर्वेदिक गुण देख लीजिए, और चाहे आप इसके साइंटिफिकली गुण देख लीजिए, देसी घी, गाय का शुद्ध देसी घी अपने आप में बहुत पावरफुल है। हमारे कितने रोगों को सिर्फ गाय का देसी घी, शुद्ध देसी घी भगा सकता है। और ज्योतिष में, वैदिक ज्योतिष में तो गाय के शुद्ध देसी घी की परिभाषा ही अनोखी है। उसमें डिप करिए, आपने उसमें डिप करना है, और ये लौंग लेने हैं, लौंग क्लोव्स होते हैं, लौंग को क्लोव्स कहते हैं। आप लोग पूछते हैं लौंग क्या होता है मैम? लौंग बलराज यादव जी, जब तक कोई उपाय करके ना देखे तब तक आप किसी को वो नहीं कह सकते। ऐसे तो मैं भी कह सकती हूँ आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, आपका काम ऐसा है, आपका काम वैसा है ना। या तो आप करके देखें और फिर बताएं कि फायदा हुआ या नहीं। जब करके ही नहीं देखा, जब अपने एफर्ट ही नहीं डाले, जब अपने कर्मास ही नहीं किए, तो आप किसी को कुछ नहीं कह सकते, सॉरी टू से। लेकिन इससे आपको मुझे ऐसा फील होता है ऐसे लोगों के साथ कि ऐसे लोग खुद ही कुछ करना नहीं चाहते लाइफ में, कुछ भी एफर्ट नहीं डालना चाहते, वो चाहते हैं कि बस सब फ्री में मिल जाए, और इसलिए ऐसे ही चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं। खैर, अगर भगवान पे थोड़ा सा विश्वास रखें और जीवन में कुछ आगे बढ़ने के लिए कुछ करना हो तो ज़रूर आप भी उपाय करिएगा और मुझे लेटर लिख के ज़रूर बताइएगा। अब आपने ये 2 लौंग लेने हैं, 2 लौंग ले लिए। अब आपने इसको देसी घी में डिप करना है, गाय के पवित्र प्योर देसी घी में, और इस बताशे को भी गाय के प्योर देसी घी में डिप करना है। डिप यानी बिल्कुल डिप कर लीजिए। अब एक पान का पत्ता लीजिए, उसके ऊपर, पान के पत्ते के ऊपर ये रख दीजिए, और 2 लौंग रख दीजिए, और 2 लौंग हो सके तो इसके अंदर जरा सा पंच करेंगे ना तो वो चला जाएगा। ये देखिए चला गया, ठीक है, ये भी चला जाएगा। अब भी मैं दिखाती हूँ, लेकिन फूल टूटना नहीं चाहिए। फूल क्या होता है, ये जो ऊपर से फूल बंद वाला भाग है ना, ये देखिए बंद है फूल, इसको फूल कहते हैं, ठीक है। ये चला गया, ये, और फूल भी नहीं टूटा, आराम से चला गया। अब ये देसी घी में डिप करना है और पान के पत्ते के ऊपर रखना है। ऐसा ही आप 14 क्लोव्स लोगे, 7 पान के पत्ते लोगे और 7 बताशे लोगे। अब आपने करना क्या है, इसको 7 पत्तों पे रखना है, और किसके सामने रखना है? आपने रखना है हनुमान जी के सामने। जवाब चाहिए तो आगे बढ़ा दें। और किसके लिए ये आप उपाय कर रहे हो ये भी बताने वाले। लेकिन होलिका जो दहन का जो दिन है ना, ये स्पेशली विष्णु भगवान या नरसिंह अवतार को समर्पित है। और हमारे विष्णु भगवान के भक्त कौन है? राम भगवान के हनुमान जी। आपके दुख दरिद्रता के नाश के लिए आपको ये उपाय बता रही हूँ। ये आपके ये जो 2 उपाय बताए ना, नारियल वाला और ये बताशे वाला, ये ओवरऑल बहुत इजी भी है, सिंपल है, क्योंकि और कुछ उपाय आपको थोड़ा सा टफ लग सकते हैं, लेकिन ये आपके घर की ओवरऑल ऊर्जा को पॉजिटिव कर सकता है। और ये जो उपाय है ये वैसे मेल करें, घर का जो हेड ऑफ द हाउस है वो करे, बहुत अच्छा रहेगा। अगर किसी घर में मेल नहीं है तो फीमेल भी कर सकती है जी, ठीक है, तो वो फीमेल भी कर सकती है। दूसरी बात, आपको एक बात बताऊं, बस आपने, अगर आप उन दिनों में है, मेंसेस के दिनों में, तो 7 डेज आपको ये नहीं कर सकते हो। इसलिए ये मत पूछिएगा कि मैम फीमेल ये कर सकती है या नहीं। अगर आप की तबीयत ठीक नहीं है, आप डाउन हो मेंसेस के दिनों में, तो आप नहीं कर सकते हो, वरना लेडीज भी ये कर सकती हैं, कोई बुराई नहीं है। वैसे मेन हेड जो घर का हो, मुखिया, वो करे, बहुत ज्यादा रहेगा, अच्छा रहेगा। और एक बात और, मुखिया के करने से पूरे घर के बच्चों पर, उनकी घर की लेडीज पर, सब पर असर डलेगा, इसलिए कहते हैं। अब आपने ये देख लिया ना, देखिए कैसे लगे हुए हैं, सिंपल, कोई वो नहीं है। 7 पत्ते आपने लेने हैं पान के, और 7 पत्ते पान के सीधे, उस पर ये बताशे रखिए और देसी घी में भिगो के रखिए, और लौंग भी देसी घी में भिगा होना चाहिए। देन इसके बाद आपने क्या करना है, ये 7 पान के पत्ते आपने रख देने हैं हनुमान जी के सामने। हनुमान जी के सामने रख के आपने क्या करना है, बजरंग बाण का पाठ पढ़ना है। और ये करना है बजरंग बाण का पाठ और ये बताशों वाला उपाय 40 डेज लगातार, होलिका दहन से शुरू करना है और 40 डेज के बाद इसको खत्म करना है, और डेली करना है, और टाइम आप एक ही रखेंगे। लाइक
सुबह के 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, जो भी टाइम है एक ही टाइम रखेंगे। आप 40 दिन बाद देखेंगे कि जो भी आपके घर में बुरी एनर्जीज थी, सब कितना भी कष्ट था, हर तरह से दिक्कतें दूर होती हुई आपको नजर आ जाएंगी। आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। आपका बिजनेस है या आपका जॉब है, सभी में आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। तीसरा, नजर दोष पोटली भी आप अपने घर के मुख्य द्वार पर टांग सकते हैं, स्पेशली होलिका दहन के दिन। ये भी आपको आपके घर को, आपने नया घर बनाया है, आपने नए घर में प्रवेश किया है, या आपको लगता है कि ऐसे कुछ लोग हैं जो मेरे घर में आते हैं और मेरे घर को नजर लग जाती है, तो आप नजर पोटली भी अपने मुख्य द्वार के मेन गेट पर टांग सकते हैं, जो आप यहां से भी मंगवा सकते हैं। अब हम तीसरे उपाय की तरफ जा रहे हैं। अगर आपको व्यापार वृद्धि का उपाय चाहिए और आप चाहते हैं व्यापार वृद्धि हो, तो आपको क्या करना है? आपने ब्लैक गुजा लेनी है, काली गुजा। ये आपको पूजा के जहाँ पे सामान मिलता है ना, वहां पे आराम से मिल जाएगी। आपने ब्लैक गुजा लेनी है, काली गुजा। हाँ जी पायल जान जी, एक नारियल घर नहीं, या तो आप एक ही नारियल लीजिए और पूरे घर में घुमा दीजिए और सबके सदस्यों के हाथ लगा दीजिए। लेकिन अगर किसी एक की स्थिति बहुत खराब है, लाइक उसकी महादशा अच्छी नहीं चल रही है, कुछ दिक्कतें हैं या फिजिकली कोई प्रॉब्लम है, तो उसका नारियल अलग लीजिएगा, ठीक है? उसका नारियल फिर अलग लीजिए। हाँ जी, जैसे किसी की तबीयत, जब बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, मैं आपके लिए उसके लिए अलग उपाय भी बताने वाली हूँ थोड़ी देर में। देखिए, हाँ जी, मैं आपके जवाब जरूर दूंगी, लेकिन आप लोगों ने शेयर जरूर करना है। मैम मेरा कमेंट नहीं भेजनी है, आप लोग शेयर भी करें, मैं आप लोगों के जवाब भी देती जाऊंगी, ठीक है? तो अब क्या करना है? अब आपने बजरंग बाण का पाठ करना है और ये 7 पान के पत्ते, उसके ऊपर एक एक बताशा देसी घी में डूबा हुआ, 2 लौंग देसी घी में प्योर डूबे हुए आपने हनुमान जी के सामने रख देने हैं। और अपनी मनोकामना, आपका व्यवसाय, आपका व्यापार, सभी के लिए आपने प्रार्थना करनी है। ये 40 दिन लगातार करना। अगर आप ये किसी मंदिर में जाके करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा, लेकिन अगर आप मंदिर में जाके नहीं कर पाते तो अपने घर में कर सकते हैं। तब आप इस बताशे और पान का क्या करोगे? इसको 40 दिन बाद जल प्रवाह करके आओगे, ठीक है? और इससे जल गंदा नहीं होगा, सो डोंट वरी, है ना लौंग से गंदा होगा, ना पान के पत्ते से, ना बताशे से। बताशे तो घुल ही जाएंगे क्योंकि शुगर के बने हैं, सो डोंट वरी, कोई पानी गंदा नहीं होगा, कोई हमने गंदी चीज नहीं डाली है। और अगर आप जल प्रवाह नहीं करना चाहते तो आप अपने गमले में उसको लीजिए, प्रवाह कर दीजिए और ऊपर कोई पौधा लगा दीजिए, ठीक है? अब आगे बढ़ रहे हैं व्यापार वृद्धि के लिए। अगर आपको व्यापार में कष्ट हो रहा है, आपको व्यापार वृद्धि नहीं हो पा रही, आपको व्यापार में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको क्या करना है? तो आपने लेनी है ब्लैक गुजा, काली गुजा, उसको गुजा कहते हैं। वो काली गुजा आपको कहीं पर भी जहाँ पे पूजा का सामान मिलता है वहां पे इजीली आपको मिल जाती है। वो आपने लेनी है 5 गुजा लेनी है, ठीक है? 5 गुजा लेकर के आपने सुबह अपने कार्य क्षेत्र पे जाके रख देनी है। अपने कार्य क्षेत्र है, आपका ऑफिस है, आपका दुकान है, आपकी फैक्ट्री है, जहां पे भी लाके रख दीजिए 5 गुजा। और 5 गुजा को काले कपड़े में लपेट लीजिएगा, किसी को दिखनी नहीं चाहिए। आपने रख लिया उसको, आपके टेबल पे है या मंदिर में रख दीजिए या गले में रख दीजिए। फिर आपने क्या करना है? अब इस गुजा को लेके जाना है आपने होलिका दहन के समय, जहाँ पे होलिका दहन हो रही हो, वहां जाइए। इस गुजा को हाथ में पकड़ के, वो काले कपड़े में जो पोटली है वो हाथ में पकड़ के आपने 7 फेरे ले लीजिए होलिका माई के, जो वो जल रही होते हैं ना, होलिका माई। और आपने प्रार्थना करनी है अपने व्यापार के लिए कि आपका व्यापार बहुत अच्छा चले। ये प्रार्थना करते हुए आपने ये गुजा उसमें स्वाहा कर देनी है कि ये आज मैं ये यहाँ पे छोड़ के जा रहा हूँ, ये स्वाहा, मेरा व्यापार बहुत अच्छा चले और मैं रात दुगनी 4 चुगनी तरक्की करता जाऊं और अगले होली तक मैं आपको आके फिर से ये उपाय करूंगा। आप मेरे व्यापार वृद्धि में या कार्य क्षेत्र में मेरे को सफलता पहुंचाने के लिए हेल्प करें। ऐसा प्रार्थना करते हुए आपने वो वहां पे दहन करके आ जाना है। जिसको काली गुजा ना मिले वो गोमती चक्र भी ले सकता है। गोमती चक्र मैं आपको किसी और वीडियो में दिखा दूंगी। गोमती चक्र ऐसे गोमती नदी से निकलते हैं और घूमे हुए होते हैं।
प्राण प्रतिष्ठित ले लीजिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आप जिसको मंगवानी हो यहाँ से मंगवा सकता है। जो प्राण प्रतिष्ठित नहीं ले सकता वो सिंपल ले ले, ठीक है, उसको लीजिए। और उसको भी अगेन ऐसे ही करिए, पूरा दिन अपनी फैक्ट्री या शॉप पे रखिए। आप अपने ऑफिस में भी रख सकते हो अगर आप किसी सर्विस में हो, ठीक है, आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है तो भी। फिर लेकिन गुजा आपने 5 रखनी है, गोमती चक्र आपने 21 रखने हैं, 21 नहीं सॉरी 22 रखते हैं, 11 अलग, और गोमती चक्र आप लाल कपड़े में लपेटोगे, 11 अलग 11 अलग। अब ये जो 11 गोमती चक्र है, होलिका दहन के समय आपने होलिका दहन में स्वाहा करके आने हैं। अगेन अपने बिजनेस जॉब के लिए प्रार्थना करते हुए, सफलता के लिए प्रार्थना करते हुए, या फिर प्रमोशन के लिए प्रार्थना करते हुए। और ये जो आपके पास जो दूसरी पोटली है, इसका क्या करना है, ये होलिका दहन के समय, रात के समय आपने शिव मंदिर में शिवलिंग के ऊपर छोड़ के आनी। तो ये दोनों पोटली आपने छोड़नी है, एक होलिका दहन में और एक शिव मंदिर में शिवलिंग के ऊपर। और अगेन वही प्रार्थना, या तो आपका जॉब में प्रमोशन या फिर आपका बिजनेस व्यापार में सफलता। और अपनी लाइफ में अपने आप को टारगेट भी देना है। इस होली पे करके जा रहा हूं, अगली होली तक मुझे आप मेरी मनोकामना पूर्ण करें, मेरे ये जो भी आप बोल रहे हैं विश, अगली होली में मैं फिर से आऊंगा और ये उपाय दोबारा करूंगा। और अगली होली में लेके जाइए उनके लिए खीर बना के अपने घर से, शिवलिंग के लिए, शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए भी और होलिका दहन में भी डालने के लिए। आप इस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए ये बोल के आइए कि मैं अगले साल आऊंगा और फिर से ये उपाय करूंगा और आपके लिए खीर भी लेके आऊंगा। अपनी लाइफ में अपने आप को टारगेट दीजिए 1 ईयर का, ताकि आप उस काम को उस साल में होता हुआ देख सकें। और मुझे भी खुशी होगी जब आप मुझे रिव्यूज दोगे कि यस मैम, मुझे भी बहुत खुशी होगी। आगे बढ़ती हूँ। अगर आपके घर में कोई बहुत बीमार है और वो बिल्कुल ठीक ही नहीं हो पा रहा है, पूरी तरह से बिल्कुल बुरी तरह से हालात खराब है, महामृत्युंजय का मंत्र भी आप कर रहे हो लेकिन कुछ सुधार नहीं आ रहे, चाहे वो हार्ट की बीमारी हो, पैरालिटिक, किसी भी लीवर, कोई भी बीमारी हो, मैं बीमारी के उस पर नहीं जा रही हूँ। आपने करना क्या है, आपने सरसों का या काले तिल का तेल लेना है, सरसों का या काले तिल का तेल लेना है। और उस तेल में आपने आटा गूंथ लेना है। उस तेल में आप लोगों ने आटा गूंथ लेना है, ठीक है। और इसमें मिलाने हैं कुछ काले तिल, इसमें मिलाने हैं कुछ काले तिल, और इसमें मिलाने हैं जो होते हैं ना, जौ के दाने। अब इस रोटी को तैयार करनी है आपने। रोटी तैयार करिए लेकिन पूरी पकी नहीं होनी चाहिए, आधी पकी आधी कच्ची होनी चाहिए। इस रोटी को उस मरीज के जो बहुत ज़्यादा जिसकी हालात ख़राब है, या वो हॉस्पिटलाइज है या वो घर पे ही बहुत पैनिक हो रहा है, उसके सिरहाने के पास रख दीजिए पूरी रात भर। सुबह उठाकर इस रोटी को किसी भैंसे के सामने डाल के आइए, किसी भैंसे को डाल के आइए। और ऐसा करें तो करते समय 7 रोटियां बना के रखिएगा, 7 रोटी। और जब सुबह इस रोटी को उठाइएगा तो एंटी क्लॉकवाइज मरीज के सिर पे जरूर घुमा लीजिएगा और किसी भैंसे के आगे डाल के आ जाइएगा, जो काला भैंसा हो, ठीक है। ये करने से आपके जीवन में जो बहुत सी बीमारियां हैं, बहुत से कष्ट हैं, ठीक ही नहीं हो पा रही वो बीमारियां, वो बीमारी में सुधार। जी, तो जिनके नाम के ऊपर बैच होगा शेयर का, उनके प्रश्न मैं ले रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो उनके कुछ प्रश्न हैं। जी स्वाति जी, गुजा की 2 पोटली नहीं होगी, गुजा की 1 ही पोटली होगी। गोमती चक्र की 2 होंगी, ठीक है। रेड कपड़े में, गुजा की ब्लैक कपड़े में, ठीक है। आपको गुजा ना मिले आप यहाँ से भी मंगवा सकते हो। मनी प्रॉब्लम के लिए तो मैं बिल्कुल बताऊंगी, ऑफ कोर्स ये सबको चाहिए। और सबसे लास्ट में मैं आपको इसी के लिए बताने जा रही हूँ। मैं प्रश्न ले रहा हूँ। जी जी, लेकिन बैच होना जरूरी है, शेयर का बैच होना जरूरी है। मैं कुछ प्रश्न लेता हूँ यहाँ पर। योगिता अरोड़ा जी हैं, कह रही मेरी बेटी को कुछ ना कुछ होता रहता है। जी, अब आपके बच्चे के लिए बताने जा रहे हैं कि आपके बच्चे के ऊपर कोई भी तरह का नजर दोष है या फिर आपके घर में कोई किसी को जादू टोना या नजर लगी हुई है। चलिए ठीक है, आपको लगता है कोई प्रेत बाधा है। कई लोग क्वेश्चन पूछते हैं ना
कि हमें क्या भूत प्रेत तो नहीं है, कोई बाधा तो नहीं है, कोई जादू टोना तो नहीं, किसी ने क्या हुआ, हमारी पड़ोसन बहुत वो करती है, उसने तो नहीं करती। आप लोगों के क्वेश्चन होते हैं ना, इसके लिए लाई हूँ। मेरे सामने पीली सरसों रखी हुई आप देख रहे हैं, और काले तिल भी रखे हुए। क्या करना है आपने जो होलिका दहन के समय जो होलिका जल रही होती है ना, उसकी राख लेके आनी है दूसरे दिन सुबह। जिस दिन होली खेली जाती है उस दिन उस राख को सुबह सुबह ले आइए। तो रंग शुरू होने से पहले ही जाकर सुबह सुबह वो थोड़ी सी राख उठा लाइए। अब क्या करिए, ये पीली सरसों के साथ उसको मिला दीजिए। पीली सरसों के कुछ दाने लीजिए, राख लीजिए अपने हाथ में, और नमक लीजिए, सफ़ेद नमक, और ये काला तिल लीजिए। ठीक है, ये चारों चीज़ें आपने इकट्ठी करी है। अब इन चारों चीज़ों को आप, जिसको लग रहा है कि इसको कुछ किया हुआ है, या इस पे कोई प्रेत बाधा है, या इसको नज़र लगी हुई है, या इसके ऊपर कोई कुछ प्रॉब्लम है जो आपको थोड़ी सी अनकॉमन लग रही है कि ये कुछ प्रॉब्लम ही है, आपको कोई शक है उस पर कि जादू टोना तो नहीं, किसी की नज़र तो नहीं बुरी लगी हुई, उसके ऊपर उसके साथ इसको बांध दीजिए, या फिर उसके कमरे में ये पोटली बना के छोटी सी रख दीजिए। आप हाथ में बांध सकते हो, आप कमर में बांध सकते हो, आप बाजू में बांध सकते हो। इससे भी प्रेत बाधा, जादू टोना, इससे आपको मुक्ति मिल सकती है। दूसरा, जो आप राख लेकर के आए हो ना सुबह होलिका दहन वाली, होली खेलते समय, उस दिन उस राख को लाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद उस राख को उतार लें, उस राख को उतार लें। अब उस राख को जो उतारी है आपने शिवलिंग के ऊपर से, होली वाले दिन ही अपने शरीर पर लगाकर उससे नहाएं। इससे भी अगर आपको प्रेत बाधा है, बच्चा बहुत बीमार है, आपको समझ नहीं आ रहा है, बच्चा लेट बोल रहा है, लेट चल रहा है, उसमें कोई भी आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम दिख रही है जो फिजिकल है या जो मेंटल है, या कुछ आपको डाउट लग रहा है, नज़र तो नहीं लग गई है, तो आप ये उपाय ज़रूर करें। आपको ये आप बच्चे के साथ भी कर सकते हो, किसी बड़े के साथ भी कर सकते हो। मैम एक प्रश्न है, भैंसा ना मिले तो? काला भैंसा तो मिल जाएगा, ऐसा क्या है, नहीं, आपको भैंसा ही, ये वाली जो रोटी है ये उसी के लिए हमने शास्त्रों में पढ़ी है, तो हमने जो पढ़ा है हम वहीं पे, कहीं कहीं हम चेंज कर सकते हैं, बट काला भैंसा ना मिले तो काला भैंसा आपको ढूंढना पड़ेगा। कुसुम उपल जी है, पूछ रही है, मैडम जी पंजाब में होलिका दहन नहीं होता है तो क्या करें? ऐसा नहीं है, होता है, ऐसा नहीं है। तो कर लें खुद ही। नहीं, आप नहीं कर सकते, अकेले नहीं कर सकते, उसमें कुछ लोग मिलके करते हैं, 7 लोग या 11 लोग या 21 लोग या 51 लोग, वो मिलके करते हैं, अकेले नहीं कर सकते आप। और वो चौराहे पे ही की जाती है, ऐसे नहीं कि घर के आगे कर ली या गली में कर ली, वो चौराहे पे ही की जाती है और मिलके की जाती है। ठीक है, दिल्ली में अस्पताल में है, वहाँ नहीं कर सकते क्या? अच्छा, आप अगर दिल्ली में कोई अस्पताल में है ना, तो आप क्या करना, आप जो राख उठा के लाए हो ना, उस पर पीली सरसों और सफ़ेद नमक और काले तिल ना कपड़े में बांध लेना, छोटी सी पोटली बना लेना। और रूम में भी आप रख सकते हो। पूछ रहे कि दुकान पर नजर उतारने के लिए क्या करें? आप नज़र पोटली लगाओ ना अपने दुकान पर, नज़र पोटली टांगिए। और होली वाला दिन तो बहुत स्पेशल है, जैसे दिवाली वाला दिन बहुत स्पेशल होता है। व्यापार वृद्धि में के लिए एक और उपाय बताने जा रही हूँ। इस राख को लेकर आए हैं, जिस राख को, इसको तेज पत्ते के साथ, लौंग के साथ, पीली सरसों के साथ और गुजा के साथ, काले तिल के साथ, थोड़े से इत्र मिला करके इसको एक जगह रखें, एक पोटली में या एक कटोरी में रख सकते हैं, लेकिन ढक के रखना है, कपड़े से ढकना है, उसके ऊपर ढक्कन नहीं रखना है। इसके साथ श्री यंत्र रखें, श्री यंत्र अपने व्यापार क्षेत्र पर रखें, दक्षिणावर्ती शंख रखें। आपको रोग लगी हटाने के लिए उपाय? हाँ जी, काम पर रोग, व्यापार वृद्धि, पैसा वृद्धि के उपाय ही बता रही हूँ। आपने क्या करना है, होलिका दहन की राख लेकर के आनी है, उसके साथ लौंग, पीली सरसों, गूजा, तेज पत्ता, आपने उसके साथ मिलाना है इत्र। ठीक है, इत्र मिला लिया, इसको एक कटोरी में रख दे या एक पोटली बना दे। और श्री यंत्र अगर आपके पास है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो व्यापार वृद्धि यंत्र या श्री यंत्र, व्यापार वृद्धि यंत्र या श्री यंत्र के साथ इसको रखें,
या तो पोटली बना के रखें, अगर कटोरी में रख रहे हैं तो कपड़े से ढक के रखें, ढक्कन नहीं रखना है। और इसके साथ आप रख सकते हैं दक्षिणावर्ती शंख भी। आपके व्यापार में जो भी नजर लगी है, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, श्री यंत्र से आपको श्री की प्राप्ति होगी, दक्षिणावर्ती शंख से भी आपको श्री की प्राप्ति होगी। और ये जो अभी मैंने सामान रखवाया है, इससे आपकी जो भी निगेटिविटी, कस्टमर आता है, देखता है, फिर चला जाता है, सामान नहीं लेता है, इससे सारे दोषों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। पोटली बना के रखें या फिर, और इसमें दालचीनी पाउडर भी जरूर डालिएगा। दालचीनी पाउडर मैं भूल गई थी, तो इसमें दालचीनी पाउडर भी जरूर डाल दीजिएगा। और एक उपाय और भी आप कर सकते हो, इस दिन आप ले सकते हो 3 सुपारी। 3 सुपारी लीजिए, अपने व्यापार से, अपने बिजनेस से, उसको पूरे व्यापार में, बिजनेस में घुमा लीजिए, ठीक है। या फिर 3 त्रिभुजाकार मेन द्वार पर एक रख दीजिए और एक खत्म होने वाली दिशा के लेफ्ट साइड, एक राइट साइड, त्रिभुजाकार अपनी व्यापार क्षेत्र में इसको रखकर तीनों को रात में उठाकर ले जाकर होलिका में दहन कर दें। इससे भी आपके दुकान की, व्यापार की, फैक्ट्री की, ऑफिस की नजर उतर जाएगी। नहीं तो नारियल वाला उपाय भी कर सकते हैं। लेकिन आप लोग जो कुछ भी नहीं करना चाहते, वो कहूंगी बजरंग बाण का 40 दिन का पाठ कर लो। ये वाला आप देखोगे कि आपके जीवन में जितने भी कष्ट थे, सभी से आपको मुक्ति मिल रही है। विवाह नहीं हो रहा, संतान नहीं हो रहा, संतान प्राप्ति के लिए एक उपाय बता देती हूँ। 40 दिन लगातार होलिका दहन से शुरू करके हरी सब्जी, हरी पालक, हरी तरोई, हरी कोई भी हरी सब्जी आपने किसी ब्राह्मण के घर दान दे के आनी, रोज लगातार 40 दिन तक। और विष्णु जी के मंत्र की चैंटिंग करनी है। गोपाल यंत्र के सामने आप पूजा कर सकते हैं। इससे आपको संतान प्राप्ति का सुख जरूर मिलेगा। अगर आपके घर में शादी नहीं हो रही है और बच्चों की शादी आप कराना चाहते हो, तो क्या करना है, आपने लेनी है 5 सुपारियां, 5 हल्दी की गांठें, 5 लौंग फूल वाले, 5 सुपारियां, 5 हल्दी की गांठें और 1 नारियल और 5 बादाम। क्या फिर से देख लीजिए, 5 लौंग, 5 हल्दी की गांठें, 5 सुपारी, 1 नारियल और 5 बादाम। 5 बादाम वो जो छिलके वाले होते हैं ना, जिसको तोड़ा जाता है, वो वाले लीजिएगा। उसको लेकर के आपने शिवलिंग पर चढ़ा देना है और अपनी संतान की या अपनी बहन की या अपने भाई की विवाह के लिए, शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना करनी है। और ये चढ़ाना है अगेन आपको 40 दिन लगातार। 40 दिन में से जो फीमेल ये उपाय कर रही है, संतान वाला या शादी वाला, उसको जब 7 डेज आएंगे मानसिस के, तो ये उपाय नहीं करना है। 7 डेज आगे बढ़ाकर वो ये उपाय कर सकती है। जो भी अपने बर्थ चार्ट का पूरा एनालिसिस लेना चाहे, वो हमारे 8933807108 नंबर पर व्हाट्सएप द्वारा अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकता है, जो चार्जेबल है, जो पेड है। बात मेरे से ही होगी और 1 घंटे का समय भी मैं दूंगी। सो डोंट वरी। अभी आप लोगों के लिए बहुत से और उपाय हैं। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि वहां पर ला रही हूँ बहुत से और उपाय। एक बात और, आज का दिन बहुत स्पेशल है मेरे लिए, इसलिए रात को लाने वाली हूँ एक आपके लिए बहुत ही स्पेशल सेशन, जो आपको आज के दिन से तो जोड़ेगा ही जोड़ेगा, आज की एनर्जी से तो जोड़ेगा ही जोड़ेगा, साथ में आगे आने वाले फ्यूचर में भी आपको हेल्प करेगा। तो रात को मेरे साथ जुड़ना बिल्कुल ना भूले। फेसबुक पेज पर ही रात के समय आप लोगों के लिए ला रही हूँ एक स्पेशल सेशन।